हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के अंतर्गत संस्कृत में द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः पढ़ेंगे। स्वर्ण काकः का तात्पर्य होता है सोने का कौवा। सर्वप्रथम हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठ है श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथा शतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्मशास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से लिया गया है। श्री पद्म शास्त्री, इनके विषय में हम कुछ जान लेते हैं। श्री पद्म शास्त्री, इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। ये साहित्य आयुर्वेदाचार्य, इसके अतिरिक्त काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री आदि उपाधियों से विभूषित किए गए थे। इसके अलावा इन्हें विद्याभूषण और आशु कवि आदि मानद उपाधियां भी प्राप्त थी। साथ ही साथ राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें स्वर्ण पदक भी प्रदान किया गया था। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें उनकी जो प्रमुख रचनाएं जो मानी जाती हैं वे हैं जैसे कि सिनेमा शतकम है, लेनिनामृतम, पद्य पंचतंत्रम, लोकतंत्र विजय, चाय शतकम, विश्व कथा शतकम। ये इनकी महत्वपूर्ण जो प्रमुख रचना है वे हैं। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं। आगे देखिए, अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। अत्र यहाँ विविध राष्ट्रेषु विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्त शतम लोक कथानां 100 लोक कथाओं का वर्णनम विद्यते, वर्णन विद्यमान है। यहाँ विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। किसमें? विश्व कथा शतकम में। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। एषा कथा, यह जो कहानी है वह वर्म ये प्राचीन नाम है म्यांमार का। आजकल इसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है, पहले इसे वर्मा कहते थे। देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति, इस देश की क्या है? एक श्रेष्ठ लोक कथा है। लोक कथा का तात्पर्य क्या होता है कि लोगों के द्वारा जो कही जाती है, लोगों में अधिक प्रचलित है, जन सामान्य की कथा है ये। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामे तथा च त्यागस्य सुपरिणामे स्वर्णपक्षकाक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। अस्यां कथायां, इस कहानी में लोभस्य दुष्परिणाम, लोभ का दुष्परिणाम अर्थात बुरा परिणाम, तथा च और त्यागस्य सुपरिणाम है, त्याग के अच्छे परिणाम का। स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाले, काक माध्यमेन कोई के माध्यम से, वर्णितो अस्ति वर्णन है। इस प्रकार इसकी प्रस्तावना कंप्लीट हो गई है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक स्वर्ण पक्ष वाले कोए की कहानी पढ़ेंगे, जिसमें क्या बताया गया है? लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम किस प्रकार से प्राप्त होता है, इसके विषय में इस कथा में वर्णन है। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए इसका। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पूरा का तात्पर्य क्या होता है? प्राचीन समय में। कस्मिंश्चित् ग्राम में, किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। ग्रामे में सप्तमी विभक्ति हो गई। पुरा और कस्मिंश्चित् दोनों ही अव्यय शब्द हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धना वृद्धा स्त्री, एक गरीब वृद्धा स्त्री न्यवसत रहती थी या निवास करती थी। तस्याच एका, तस्याच और उसकी, एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तस्याच और उसकी एका दुहिता, एक पुत्री विनम्र मनोहरा च आसीत और मनोहर थी। चासीत में इसका विच्छेद करेंगे तो च धन आसीत हो जाएगा। च धन आसीत, यहाँ पर दीर्घ संधि है। आगे देखिए, एकदा माता स्थल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा, एक दिन, माता ने स्थल्यां थाली में तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रख करके पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। एक दिन माता ने थाली में चावलों को रख करके पुत्री को आदेश दिया। जो निक्षिप्य शब्द है उसमें देखिए नी तो क्या है? एक उपसर्ग है। धन शिप क्या है? एक धातु है। धन ल्यप क्या है? एक प्रत्यय है। इस प्रकार से इसका अर्थ क्या हो जाएगा? निक्षिप्य मतलब कि रख करके। शिप का मतलब रखना होता है।
तो एक दिन माता ने थाली में चावलों को रख करके पुत्री को क्या दिया, आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष है। सूर्यातपे सूर्य के ताप में अर्थात सूर्य की धूप में, तंडुलान चावलों की, खगेभ्यो पक्षियों से, रक्ष है रक्षा करो। सूर्य के ताप में या सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। माता ने चावल थाली में डाल करके धूप में रख दिए और पुत्री से क्या कहती हैं कि पुत्री तुम इनका क्या रखो, ध्यान रखो। किससे, पक्षियों से, कि कोई पक्षी चावल न खा जाए। किंचित कालांतरम एको विचित्र काकः सम्मुड्डीय तस्य समीपम अगच्छत। किंचित कालांतरम, कुछ समय बाद, एको विचित्र काकः, एक विचित्र काक है कौवा, विचित्र अर्थात अनोखा कौवा, समुड्डीय यानी जो अन्य कौवों के जैसा नहीं था, उनसे कुछ अलग था वो, समुड्डीय उड़ करके, तस्या समीपम उसके समीप, अगच्छत आया। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आया। एक बार अनुवाद देख लीजिए इस पैराग्राफ का। प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब वृद्धा स्त्री रहती थी और उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एक दिन माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आया। इसके पश्चात अगला पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेतादृशे स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकतया पूर्वम दृष्ट है। नेतादृश, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, न एतादृश है। विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, न एतादृश। तो जो न है उसको छोड़ देंगे, न बाद में आएगा, एतादृश पहले आएगा। एतादृश, एतादृश का मतलब क्या होता है, इस प्रकार का। स्वर्ण पक्षो, सोने के पंखों वाला। रजत चंचु, रजत चंचु का तात्पर्य होता है चांदी की चोंच वाला। स्वर्ण काक है, स्वर्ण काक तया उसने, पूर्वम पहले, अब आ जाएगा न दृष्ट है नहीं देखा। इस प्रकार के सोने के पंख वाले, चांदी की चोंच वाले स्वर्ण काक को उसने पहले नहीं देखा। जो दृष्ट है शब्द है उसमें दृष्टो क्या है, धातु है, दृष्टो धातु हो जाएगी। और तय, तय क्या हो जाएगा, इसमें प्रत्यय होता है। और ये तय और तवत प्रत्यय ये दोनों ही भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इसके पश्चात है, तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम यानी उसको, उसको किसको, कोई को, तंडुलान खादंतम चावलों को खाते हुए, हसंतंच और हंसते हुए, विलोक्य देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। विलोक्य जो शब्द है उसमें वि उपसर्ग है, लोक, लोक क्या है, एक धातु है, और ल्यप प्रत्यय है। उसे चावलों को खाते हुए और हंसता हुआ देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया, अर्थात रोने लगी। तम निवार्यन्ति, आगे देखिए, तम निवार्यन्ति सा प्रार्थयत तंडुलान माभक्षय। तम निवार्यन्ति, तम यानी उसको, उसको किसको, कोए को, निवार्यन्ति रोकते हुए, सा प्रार्थयत वह प्रार्थना करने लगी, तंडुलान माभक्षय चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदिया का मतलब क्या हो जाएगा, मेरी माता। अतीव अत्यधिक, निर्धना वर्तते गरीब है। चावलों को मत खाओ, मेरी माता अत्यधिक गरीब है। इसमें जो अतीव शब्द है, अतीव शब्द का विच्छेद हो जाएगा अति धन इव, तो रिस्व ई मिलकर के क्या हो जाएगी, दीर्घ ई हो जाएगी, और रूप क्या बनेगा, अतीव बनेगा। तो तम निवार्यन्ति सा प्रार्थयत, उसे रोकते हुए वह प्रार्थना करने लगी, चावलों को मत खाओ, मेरी माता अत्यधिक गरीब है। स्वर्ण पक्षय काक है प्रोवाच। स्वर्ण पक्षय का तात्पर्य क्या हो जाएगा, सोने के पंखों वाला। काक है कोवा। प्रोवाच बोला। प्रोवाच का हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रधन उवाच। विच्छेद क्या बनेगा, प्रधन उवाच बनेगा।
मासुच, मासुच का मतलब होता है चिंता मत करो, दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि पिप्पल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात प्राग का तात्पर्य हो जाएगा सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बही गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम पीपल के वृक्ष के, अनु का तात्पर्य हो जाएगा समीप, त्वया तुम, आगंतव्यम आ जाना, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के समीप तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडु मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे, प्रहर्षिता बालिका प्रसन्नचित बालिका, निद्रामपि न लेवे, नींद भी नहीं ले पाई अर्थात सो भी नहीं पाई। इस पैराग्राफ का एक बार अनुवाद देख लीजिए। इस प्रकार के सोने के पंखों वाले, चांदी की चोंच वाले सोने के कौवे को उसने पहले नहीं देखा। उसे चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बालिका रोने लगी। उसे रोकते हुए वह प्रार्थना करने लगी, चावलों को मत खाओ, मेरी माता अत्यधिक गरीब है। स्वर्णकाक बोला, चिंता मत करो, सूर्योदय से पूर्व गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के समीप तुम आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दास्यामि अर्थात दूंगा। यहाँ पर लकार कौन सा हो जाएगा? रीट लकार, भविष्यत काल हो जाएगा यहाँ पे। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे, प्रसन्नचित बालिका निद्रा भी नहीं ले पाई। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदयात का तात्पर्य क्या हो जाएगा? सूर्योदय से, इसमें पंचमी व्यक्ति का एक वचन है। पूर्वम एव अर्थात पहले ही, ये पूर्वमेव है, इसका यदि हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्वम धन एव, रूप क्या बनेगा? पूर्वमेव। सा तत्रोपविष्टा, सा वह, तत्र वहाँ, उपस्थिता उपस्थित हुई, ये तत्रोपस्थिता है। विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? तत्र और उपस्थिता, क्या कर देंगे हम? उपस्थिता, इस प्रकार से इसका विग्रह हो जाएगा। और यहाँ संधि कौन सी है? यहाँ संधि हो जाएगी गुण, क्योंकि आदेश कौन सा हुआ है? ओ आदेश होने के कारण। वृक्षस्योपरि विलोक्य साचे आश्चर्यचकिता संजाता यत तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। वृक्षस्योपरि, इसका तात्पर्य होता है वृक्षस्योपरि अर्थात वृक्ष के ऊपर। वृक्षस्योपरि का विच्छेद करेंगे तो रूप बनेगा वृक्षस्य धन उपरि, ये हो जाएगा इसका विच्छेद। विलोक्य पहले आ गया था, विलोक ल्यप, साचे, और वह आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हुई, यत की, तत्र वहाँ, स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, स्वर्ण में सोने से निर्मित, प्रासादो वर्तते महल है। वृक्ष के ऊपर देखकर, ये च है पहले आ जाएगा, और वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हुई कि वहाँ सोने से निर्मित महल है। आगे देखिए। यदा काके शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितं हहो बाले त्वमागता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। यदा, जब, काके शयित्वा, कौवा सो करके, जो शयित्वा शब्द है उसमें सीतो क्या है? धातु, और कत्वा है इसमें प्रत्यय, मिलकर क्या बनेगा? शयित्वा बनेगा। यदा जब, काके शयित्वा, कौवा सो करके, प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध का तात्पर्य होता है जागा। प्रबुद्ध में देखिए प्रतो उपसर्ग है, प्रतो क्या हो जाएगा? उपसर्ग। बुध हो जाएगी इसमें धातु, बुध का मतलब क्या होता है? जानना, और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा इसमें? तय प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखिए। तदा तब, तेन उसने, स्वर्ण गवाक्षात, स्वर्ण यानी सोने की, गवाक्षात, इसमें तीन शब्द हैं इसके अंदर, स्वर्ण गवाक्षात और तीसरा शब्द है कथितम। तो स्वर्ण सोने के, गवाक्षात का तात्पर्य होता है खिड़की से, कथितम कहा, क्या कहा? हहु बाले, हे बालिके, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो,
अहम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतार्यामि सीढ़ी अवतार्यामि अर्थात उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से कहा, हे बालिके तुम आ गई, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय तो कहो स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम वा अथवा तांबे की। कौन सी सीढ़ी उतारूं तुम्हारे लिए? क्या पूछता है उसको? इस सोने की उतारूं, चांदी की उतारूं या फिर तांबे की सीढ़ी उतारूं? कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, अहम मैं निर्धन मातु गरीब माता की, दुहिता अस्मि पुत्री हूँ, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि आऊंगी, ताम्र सोपानेन ये जो शब्द है उसका विच्छेद देख लीजिए एक बार आप। ताम्र सोपानेन, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? एव। ताम्र सोपानेन एव यानी तांबे की सीढ़ी से ही, ये तात्पर्य हो जाएगा इसका। आगमिष्यामि आऊंगी, परम लेकिन स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से, सा वह स्वर्ण भवनम आरोहत सोने के भवन में चढ़ी। अनुवाद देख लीजिए इसका। सूर्योदय से पहले वह वहां उपस्थित हो गई अर्थात पहुंच गई और वृक्ष के ऊपर देखकर आश्चर्यचकित हुई कि वहां सोने से निर्मित महल है। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से कहा, हे बालिके तुम आ गई, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो कहो सोने से निर्मित, चांदी से निर्मित अथवा तांबे से निर्मित सीढ़ी उतारूं, ये उसके कहने का तात्पर्य था। कन्या उत्तर देती है, कहती है मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में चढ़ती है। वो किससे जाती है ऊपर? सोने की सीढ़ी से जाती है। अगला पैराग्राफ देखिए। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मय गता। चिरकालम लंबे समय तक, भवने भवन में, चित्र विचित्र वस्तुओं को, सज्जितानि सजा हुआ, दृष्ट्वा देख करके, सा विस्मयम गता वह आश्चर्यचकित हुई। दृष्ट्वा शब्द में दृष्टो धातु है और कत्वा प्रत्यय है, मिलकर क्या बनेगा? दृष्ट्वा। लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं से, वस्तुनी वस्तुओं से, जो वहाँ पर उस महल में अनेक प्रकार की जो सुंदर सुंदर वस्तुएं लगी हुई थी, तो इधर उधर घूम करके वो उन सबको देख रही थी। तो काफ़ी लंबा समय हो गया था उसे उन सबको देखते हुए। तो चिरकालम लंबे समय तक, भवने भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि चित्र विचित्र वस्तुओं को, सज्जितानि सजा हुआ, दृष्टवा देख करके, सा विस्मयम गता वह आश्चर्यचकित हुई। श्रांताम ताम विलोक्य, श्रांताम का तात्पर्य हो जाता है थका हुआ, ताम उसको, विलोक्य देख करके, काकय अवदत कौवा बोला। श्रांताम ताम विलोक्य थका हुआ उसे देख कर कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातरासम क्रियताम, पूर्वम पहले, लघु थोड़ा, प्रातरासम सुबह के समय जो भोजन लिया जाता है जिसे नाश्ता आदि कहते हैं, तो लघु प्रातराशय का तात्पर्य क्या हो जाएगा? थोड़ा नाश्ता। क्रियताम कर लो, वद बोलो, तुम स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजतस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम। क्या पूछता है उसको? वद बोलो, तुम स्वर्णस्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि करोगी, किम क्या, वा अथवा रजतस्थाल्याम अथवा चांदी की थाली में, उति अथवा ताम्रस्थाल्याम तांबे की थाली में। कौवा थका हुआ उसे देखकर कौवा बोला, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो, तुम बोलो सोने की थाली में
भोजन करोगी, अथवा चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धन भोजनम करिष्यामि। ताम्रस्थाल्याम, तांबे की थाली में ही, निर्धन अहम यानी मैं, निर्धना गरीब, भोजनम करिष्यामि भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम। तदा सा, तब वह आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब स्वर्णकाकेन सोने के कोए ने स्वर्णस्थाल्यां सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम भोजन परोसा। परिवेशितम का तात्पर्य क्या हो जाएगा? परोसना। न एतादृशम स्वादु भोजन, आगे देखिए, न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। न बाद में आएगा एतादृशम, इस प्रकार के, स्वादु स्वादिष्ट, भोजनम भोजन को, अद्यावधि का तात्पर्य हो जाएगा आज से पहले। अद्यावधि का मतलब क्या हो जाएगा? आज से पहले, आज से पहले। बालिका ने न खादितवती, अब आ जाएगा ये न खादितवती का तात्पर्य क्या हो जाएगा? नहीं खाया। एतादृशम स्वादु, इस प्रकार के स्वादिष्ट, भोजनम भोजन को, अद्यावधि आज से पहले, बालिका ने खादितवती, बालिका ने नहीं खाया। फिर उसके पश्चात है, उसके बाद में क्या आएगा? काको अवदत्, कौवा बोला बालिके, हे बालिके, अहम इच्छामि यत्, अहम इच्छामि मेरी इच्छा है, यत् की, तुम सर्वदा हमेशा, अत्रैव यहीं पर, अत्रैव का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अत्र धन एव, यहाँ पर आई की मात्रा होने के कारण संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। तिष्ठ, ठहरो, परम लेकिन, तव माता तू, तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्तते, अकेली है, अतः इसलिए तुम शीघ्र में स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्रम एव, जल्दी ही, स्वगृहं गच्छ, अपने घर जाओ। एक बार इसका अनुवाद देख लीजिए। लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। थका हुआ उसे देखकर कौवा बोला, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। तुम बोलो, सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? बालिका कहती है, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब स्वर्णकाक ने सोने की थाली में भोजन परोसा। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज से पहले बालिका ने नहीं खाया। काको अवदत्, कौवा बोला, हे बालिके, मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माता तो अकेली हैं, अतः तुम शीघ्रता से अपने घर जाओ। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। इति उक्त्वा, अंतिम पैराग्राफ है इसका। अंतिम तो खैर नहीं है, अभी तो एक वीडियो और बनेगा। इस पेज का अंतिम पैराग्राफ है ये। इति उक्त्वा काके कक्षाभ्यंतरात् तिस्र मंजूषा निस्वार्यतां प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा जो शब्द है, उस इत्युक्त्वा शब्द का विच्छेद यदि हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? इति धन उक्त्वा, ये विच्छेद होता है इसका। इसमें यण संधि है, संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? यण संधि। इत्युक्त्वा काकः, ऐसा कहकर कौवा कक्षाभ्यंतरात् तिस्र मंजूषा निस्सार्यतां प्रत्यवदत्। इति उक्त्वा, इस प्रकार कहकर के कौवा कक्षाभ्यंतरात्, कक्ष के भीतर से, तिस्र मंजूषा 3 पेटियां, निस्सार्य निकाल करके, ताम प्रत्यवदत् उससे बोला, बालिके, हे बालिके, यथेच्छम इच्छा के अनुसार, गृहाण मंजूषाम एकाम, तो एकाम मंजूषाम गृहाण, हे बालिके, इच्छा के अनुसार
एक पेटी को ग्रहण करो। लघुत्तमा मंजूषा प्रगर्य बालिका कथितम यत् एव मदीय तंडुलानां मूल्यम। क्या कहती है? लघुत्तमा मंजूषा प्रगर्य, लघुत्तमा सबसे छोटी, मंजूषा पेटी को, प्रगर्य लेकर के, बालिका कथितम बालिका ने कहा, इयत एव इतना ही, मदीय तंडुलाना मेरे चावलों का मूल्य में मूल्य है, इतना ही है मेरे चावलों का मूल्य। ऐसा कहकर कोए ने कक्ष के भीतर से 3 पेटियां निकालकर उससे कहा, हे बालिके, अपनी इच्छा के अनुसार इसमें से एक पेटी ग्रहण करो। सबसे छोटी पेटी को लेकर बालिका ने कहा, इतना ही है मेरे चावलों का मूल्य। अगला जो गद्यांश है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।